एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों निफ्टी मिड कैप के बारे में, निफ्टी के बारे में और स्मॉल कैप के बारे में। ये तीनों इंडेक्स आपको दोस्तों मैं आज यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों दोस्तों आज की जो गिरावट हुई है 437 की मिड कैप में, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दोस्तों अभी डरना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे कि मार्केट में डरना क्यों नहीं है, आपको डरना है तो कब डरना है, ठीक है, और कब किस तरीके से काम करना है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आज सीखोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट में आप लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी मिड कैप की अगर बात करें तो देखिए मैंने आपको जो पीछे की वीडियो बनाकर दी थी उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हमें फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिलती, ठीक है। यानी कि ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिलती, जो कि हमें नहीं देखने को मिली। कल यहाँ पर करेक्शन था और उसके बाद में एक अच्छी रिकवरी, और आज आप देख सकते हैं 450 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर गिरावट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करी जाए तो हमारे पास में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये जो मैंने ग्रीन लाइन यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये जो दो लेवल्स है, इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारे पास में ये सपोर्ट्स है अभी के लिए, एंड सेकंड हमारा ये सपोर्ट्स है, ठीक है। इन दोनों सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन नीचे की साइड में करता है तो आपको ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो मैंने अभी आपको मार्क करके बताए हुए हैं, यानी कि रेड और ब्लू लाइन आपको जो मैंने यहाँ पर बना कर रखी है, ये आपके सपोर्ट के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो आज की अगर बात करें तो जो हमारा दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट था वो आज ब्रेकडाउन हो चुका है। कल का कैंडल यहाँ पर दोस्तों डिसाइड करेगा कि यहाँ पर दोस्तों वो नीचे की साइड आता है या फिर ऊपर की साइड में जाता है, ठीक है। तो देखेंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी प्राइस एक्शन में है कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज एक जस्ट गिरावट ही आई है और हमारा एक छोटा मोटा सा जो सपोर्ट था वो अभी ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। कल के दिन ये लेवल्स अगर नीचे आती है तो ये लेवल शायद टच करे, एंड अगेन उसके बाद में अगर ये दोनों ही लेवल टूटते हैं तो आपको ये रेड और ब्लू यहाँ पर लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी मिड कैप की बात हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों स्मॉल कैप की, और आपको मार्केट में डरना क्यों नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों काफ़ी अच्छा सुधार ला पा रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, और ऐसा आना भी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वन, ठीक है, ये देखिए, ये अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या आप समझ रहे हो, यानी कि ये वाला जो आपका एरिया बन रहा है ना, ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, अगेन यहाँ पर दोस्तों हम कहते हैं इसके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद में आप अगर आपकी बात करोगे तो हम यहाँ पर एक ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद में हमें फॉलो बाइंग देखने को मिली थी, बस जस्ट 2 दिन यहाँ पर दोस्तों ग्रीन कैंडल ही क्लोजिंग हुई है, और आज की जो कैंडल देखिए तो वो एक अच्छी गिरावट बनी, यानी कि 161 की गिरावट आज आपको देखने को मिली है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली जो आपकी येलो लाइन है और नीचे ग्रीन लाइन है, ये आपका एक सपोर्ट जोन है। इसको ब्रेकडाउन होता है तो आपको ये स्विंग लो के नीचे जाता हुआ इंडेक्स शायद दिखे, ठीक है, और यहाँ पर फिर से एक पैटर्न क्रिएट करता हुआ नजर आए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट सपोर्ट पर ही खड़े हैं। सपोर्ट ब्रेकडाउन होंगे, सस्टेनेबिलिटी बनेगी, तब जाके आपको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डरना नहीं है और पैनिक तो बिल्कुल भी होना ही नहीं है, ठीक है। स्मॉल कैप को मैंने अभी आपको कवर करा दिया है, मिड कैप को मैं कवर करा चुका हूँ, क्योंकि इनमें दोनों में अगर इंडेक्स की बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ है, मामूली सी गिरावट है, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। स्मॉल कैप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी बहुत ईजी तरीके से क्लियर मूव देने का दोस्तों यहाँ पर सोच रही है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना तो बहुत इजी तरीके से आप समझ जाओगे कि जो हमारा निफ्टी है वो किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट जो प्राइस एक्शन है वो कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, बहुत ही, यानी कि मार्केट में जो सेलर है वो भी अग्रेसिव है और उसके बाद में बाइंग जो है, बायर जो वो भी अग्रेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनते हुए नज़र आ रहे हैं निफ्टी 50 में, वो एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। और मैं निफ्टी की आपको बात करूँ तो 24,400 का लेवल्स आपके लिए एक बेस्ट सपोर्ट के लिए काम करेगा, ठीक है। 24,400 का यानी कि बहुत बड़ा एक लेवल्स है, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से तो अभी टूटने वाला नहीं है, और हम 24,400 के ऊपर है, ये बेस्ट है। ये वाली जो रेंज है ना वो 24,400 के आसपास है, ये रहा, ठीक है। तो इस लेवल पर मैं क्यों इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी मार्केट तो काफ़ी ऊपर है, नीचे गिरने में दोस्तों 24,400 यानी कि अराउंड यहाँ पर 600 पॉइंट की अराउंड यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर
ये जो लेवल्स है वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम 24,400 के ऊपर है, ठीक है। तो अभी 24,400 के ऊपर है तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये सपोर्ट है। अब मार्केट इसके ऊपर भी अगर रहता है तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यही वो लेवल्स है जहाँ से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आने से गया है क्योंकि और कंसोलिडेट होने वाला यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा। और हम 25,400 के ऊपर अगर जाते हैं तो यहाँ से एक बुलिश रैली शायद आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इस पर अभी आपको फोकस बनाकर रखना है निफ्टी पर, और निफ्टी के साथ में अगर चलोगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको अपने स्टॉक्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, बस निफ्टी को ट्रैक करते चलिए, निफ्टी कर क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में जिस टाइम ये स्विंग हाई ब्रेक होंगे ना 26,665 के, उस टाइम आप देखना मार्केट का असली रूप, ठीक है। तो मार्केट देखेंगे कि भाई अगर इस वाले को ब्रेक कर आता है 25,600 को अगर ब्रेक करता है, ऊपर की साइड में सस्टेन बनाता है तो बहुत इजी हो जाएगा ये लेवल देखना। 30,000 के लेवल्स देखने बहुत इजी हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया है, आपको मैंने स्मॉल कैप के बारे में बता दिया है। अब बात आ जाती है दोस्तों हमारे स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है, कि कौन से स्टॉक्स पर हमें नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो निकल चुके हैं। अभी मैं एक स्टॉक्स आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा पैटर्न वहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखो एक आपको अच्छे सेटअप के लिए मार्केट का जो इन्वायरमेंट है वो भी आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए बहुत पावरफुल सेटअप है, फिर भी स्टॉक्स की बात करें तो आज यहाँ पर 3% ये स्टॉक गिरा है, ठीक है। अभी मैं आपको 1 डे का चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए इस स्टॉक्स में एक पावरफुल सेटअप होने के बाद भी, ठीक है, स्टॉक्स 3% गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि भाई मार्केट का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मार्केट का इन्वायरमेंट। अब आप देखिए अगर आप इस स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो इस स्टॉक्स का नाम तो ये है, बट आप इस इंडिकेटर को भी फॉलो करिए 1 डे के चार्ट पर, क्योंकि आप लास्ट टाइम देखोगे तो हमारे पास में देखिए जब यहाँ पर एक अच्छा क्रॉस ओवर हुआ था ना, इस पॉइंट पर एक अच्छा क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हुए। ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी रैली, और ये रैली कैप्चर की हुई है हमने। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई ये रैली कैप्चर नहीं करी, ये रैली सारी पूरी की पूरी रैली हमने कैप्चर की हुई है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए फिर उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट्स हुए, उसके बाद में अगेन रैली, एंड यहाँ पर दोस्तों फिर से दोस्तों एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके स्टॉक बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो लेवल्स है वो 779 का है, तो इसको आप 7770 आप कर जीरो कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। 770 का आप एक सपोर्ट बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। 760 के नीचे भी अगर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स अच्छा पॉजिटिव है। और मैं भी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये लेवल्स के नीचे आपको देखना है बस, ठीक है। अगर स्टॉक्स इस लेवल के नीचे आता है, मैं देखो उनके लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों के पास में नीचे वाला स्टॉक्स है, अगर ये इसके नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो आपको यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है। बट स्टॉक्स पर फोकस बनाकर रखिए, क्योंकि स्टॉक्स एक पावरफुल सेटअप यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। और देखो काफ़ी दिन से मार्केट गिर रही थी, ये इसी रेंज में एक यहाँ पर कंसोलिडेट बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टॉक जो है दोस्तों 3% नीचे गिरा है आज, तो हो सकता है कि भाई ये रेड वाला जो इंडिकेटर है इससे टच करे और इसके ऊपर आने की कोशिश करे, और फिर उसके बाद में ये ब्रेकआउट दे, अगेन यहाँ से आगे की तेज़ी दिखाए, ठीक है। इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना, बहुत अच्छा स्टॉक्स है। अब बात आ जाती है दोस्तों, मैं एक स्टॉक्स के बारे में देख रहा हूँ, वह ये यथार्थ हॉस्पिटल। ये देखिए इसको देखिए, यथार्थ को देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए 813 का यहाँ पर दोस्तों इसका प्राइस है, और इसकी फंडामेंटल काफ़ी ज़बरदस्त है। और स्टॉक्स यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट भी करने के लिए रेडी है। और देखिए भाई इस स्टॉक्स की रैली देखिए, कितना प्यारा ये स्टॉक्स है। मार्केट के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी गिरावट दिखी होगी, ये देखिए इसमें भी दिखी थी, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके के स्टॉक्स देखिए, यहाँ से अगर देखिए तो कितना ज़्यादा ये डाउन जा चुका था, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ज़बरदस्ती रैली आपको देखने को मिल जाती है। देखिए इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई 50% क्रैश हुआ था टॉप लेवल से, ठीक है। तो फंडामेंटल अच्छे होते हैं स्टॉक्स के, बिजनेस अच्छा होता है तो डेफिनेटली स्टॉक दोस्तों क्या है बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। ये देखिए वी शेप यहाँ पर रिकवरी है, बहुत फास्ट रिकवरी हुई है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए स्टॉक्स किस तरीके से फॉलो करता है इन तीनों ईएमएस को, और तीनों ईएमएस को फॉलो करते हुए दोस्तों स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, ठीक है। तो इस स्टॉक्स पर एक बार आप फोकस बनाकर रखिए। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों
इस स्टॉक्स में, ठीक है, क्या हुआ है, 1% की जो स्टेक्स है वो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे विजय केडिया जी है, उन्होंने यहाँ पर 1% का स्टेक्स यहाँ पर लिया है उनकी कंपनी ने, ठीक है, केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 1% की स्टेक्स ली गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हो सके तो ये भाग जाए, हो सके तो नीचे भी आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर अच्छा स्टॉक्स होगा, फंडामेंटल अच्छे होंगे, तो उसको आप क्या करेंगे, गिरावट में भी उसको आप फोकस करेंगे। तो यथार्थ हॉस्पिटल के मैं आपको फंडामेंटल दिखा देता हूँ, जिससे आपकी जो साइकोलॉजी है और आपके जो स्टॉक्स है उसके फंडामेंटल चेक करके आप अपने स्टॉक्स को होल्ड कर पाए, ठीक है। ये देखिए, स्टॉक्स के फंडामेंटल की बात करेंगे ना, तो आप सबसे पहले मार्केट कैप देखिए, ठीक है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 7,841 के आर का यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक्स के P55 के है, ठीक है, ये भी ज़बरदस्त है। एंड स्टॉक्स की बात करें तो दोस्तों ये मेडिकल से रिलेटेड स्टॉक्स है, ठीक है, हेल्थ केयर से। तो अब मैं यहाँ पर क्वार्टरली अगर बात करें तो क्वार्टरली ग्रोथ आप स्टॉक्स की देखिए, 111 करोड़ से जो सेल्स है वो देखिए बढ़ाते बढ़ाते 128, 138, 144, 155, 171, 167 और अभी ये दोस्तों पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ पर 250 करोड़ के आसपास। काफ़ी अच्छा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 25% के नेट प्रॉफिट निकल कर आते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद में बात आती है दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए 11 करोड़ से 42 CR यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी कि कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो यहाँ इस स्टॉक्स में ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 71 CR से सेल्स दोस्तों 860 यहाँ पर करोड़ की यहाँ पर सेल्स की गई है। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 142, 131 कब तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। एक ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं हम दोस्तों इसके बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा एक बड़ा रिजर्व है और कंपनी दोस्तों अपने कर्जे को रिड्यूस किया है, यहाँ पर बहुत ही कम कर दिया है, जो कि अभी हाल ही में 12 करोड़ के आसपास में कर्जा है और इनके पास में 1510 करोड़ के आसपास में इनके पास में रिजर्व है। काफ़ी तेज़ी से इनके रिजर्व बढ़े हैं। उसके बाद में इनका कैश फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पर नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव है, कंपनी के पास में पैसा ही पैसा है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि हमें ये बताता है कि भाई स्टॉक्स को हमें होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 से दोस्तों इनकी जो स्टेक्स है वो स्टेबल है, ठीक है, अभी तक। और उसके बाद में एफआईज़ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एफआईज़ ने दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा फ़ायदा उठाया है, यानी कि जो भी स्टेक्स यहाँ पर बेची है वो इन्होंने दोस्तों एफआईज़ ने यहाँ पर बाई करी और इसको ऊपर ले गए और यहाँ पर अपना माल बेच दिया। अभी भी इनके पास में स्टेक्स है। मेन चीज़ यहाँ पर आती है दोस्तों डीआई जो है वो क्या करे है, डीआईज ने दोस्तों यहाँ पर जो एफआईज़ ने माल ख़रीदा है और वो अपनी जेब में इन्होंने रखा है, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ना तो 20% और 17% यहाँ पर हो चुकी थी, 20% और 20%, यानी कि पब्लिक के पास भी एक अच्छा सा खासा यहाँ पर स्टेक्स है, ठीक है। तो इस स्टॉक्स पर आप क्या करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी स्टॉक दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है, बट यहाँ पर दोस्तों एक स्विंग प्लान बन रहा है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग प्लान बन रहा है, ठीक है। उसका देखेंगे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन पाती है नहीं बन पाती है, ठीक है। तो सबसे पहले 8445125540 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। जिन लोगों को भी फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है इस पर हाई हेलो लिखकर आप भेज देना, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ और कंपनीज़ पर जो जिसको आपको मतलब देखना चाहिए। एक और मेरे पास में कंपनी है, ठीक है, जिसकी मुझे एनालिसिस करनी ही करनी है, ठीक है, ई पैक। ये देखिए इस कंपनी को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कंपनी का जो मतलब एक प्राइस है ना वो 200 रुपीज़ है, ठीक है, 200 रुपीज़ है। और कल तक इसका जो प्राइस था, जो ब्रेकआउट इसकी वैल्यू थी वो भी दोस्तों 205 रुपीज़ है। अगर ये स्टॉक दोस्तों 205 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट कर जाएगा। सबसे पहले बात आती है दोस्तों मार्केट कैप की, ठीक है। मार्केट कैप की अगर आप बात करोगे तो 2015 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप साइज़ की कंपनीज़ है, ठीक है। उसके बाद में आरओसी अच्छी है, आरओई बढ़िया है, ठीक है। कंपनी करती क्या है, जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी का नाम रखा हुआ है।
तो ये देख सकते हैं ये टेक्नोलॉजी मतलब स्टील टाइप का कुछ ये बनाती है, ठीक है। ये आपका जो स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं ना, बिल्डिंग्स वगैरह होती है, वो ही सारी चीज़ें बनाती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों में दोस्तों यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। मार्केट्स वगैरह में लगते हैं, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़ा करना है, तो ये स्टील की बिल्डिंग्स वगैरह वो सारी चीज़ें बनाते हैं। काफ़ी जगह दोस्तों इनके जो है प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, इसके क्लाइंट्स की अगर आप बात करेंगे तो क्लाइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं इसके, ठीक है। ये देखिए, हैवल्स इंडिया, आशीष इंडिया ग्लासेस, ठीक है, जेके टायर, ठीक है, इंडिया ग्लोइस, ठीक है, और इंडस्ट्री पार्क्स, ये टेलेगोन इंडस्ट्री पार्क, ठीक है, अविदा इलेक्ट्रो, ठीक है, गोल्ड प्लस, फ्लोट ग्लास, ठीक है, ये सारी इसकी दोस्तों कस्टमर्स हैं। अब मेन चीज़ ये आती है कि भाई ये क्यों हमें देखना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा, इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी अगर ग्रोथ देखें तो हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ईयर ऑन ईयर के अगर डाटा देखें तो फर्स्ट ईयर में दोस्तों इन्होंने 245 करोड़, 241 करोड़ और 450, एंड यहाँ का अगर बात करें तो यहाँ पर 1134 करोड़ के यहाँ पर सेल्स कर दी है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 11 करोड़ से दोस्तों 59 करोड़ के यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आते हैं, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 337 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व है, और अभी इनके पास में जो बोरिंग है वो 216 करोड़ का है, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में कैश फ्लो की बात करेंगे, पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद में नीचे बात कर लेते हैं भाई, सबसे मेन चीज़ आती है ये वाली, प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 64.54% है इनके पास में। एफ की बात करेंगे 3%, और यहाँ पर मेन चीज़ जो आती है डी वो यहाँ पर 19% की स्टेक को लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आती है कि भाई इनके जो शेयर होल्डर्स है अभी मतलब इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी है वो बायर है, क्योंकि सेलर अभी यहाँ पर है ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स जो है अभी हाल ही में रजिस्टर्ड हुआ है एंड अपने 52 वीक के लेवल्स को भी टच नहीं किया है, ठीक है। तो कौन सा स्टॉक्स है, ठीक है, मैं चार्ट्स पर आपको दिखा देता हूँ, इस पर एक बार फोकस बनाकर रख लेना आप, ठीक है। वैसे तो मैंने ये अपने मेंबर्स को बताया हुआ है, ठीक है। देखिए, इस स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो अभी इसने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक है, इसको लिस्ट हुए। इसको अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास में 9 डेज़ का, ओनली 9 डेज़ का हमारे पास में क्या है, चार्ट्स है, ठीक है, 9 डेज़ का चार्ट्स है। और आज जो 9 डेज़ हुआ है उसने आज ब्रेकआउट्स कर दिया है, ठीक है, यानी कि अपने 52 वीक हाई लगाए हैं। अब यहाँ पर बारी है कि भाई यहाँ पर फॉल ऑफ बाइंग यानी कि ब्रेकआउट हो चुके हैं, फॉल ऑफ बाइंग यहाँ पर दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पर फॉल ऑफ बाइंग आपको आते हुए दिखती है, और कल जो स्टॉक्स है वो 200 रुपीज़ के ऊपर ओपन होकर 205 रुपीज़ को टच करता है, ऊपर निकलता है, तो इसको एक बार आप अपने उसमें रख सकते हैं। क्यों ज़रूरी है इसको रखना, क्योंकि भाई देखो मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई यहाँ पर जो डीआईज़ है वो बिना किसी रीज़न के तो इन्होंने ख़रीदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एफआई जो है वो भी है एक्टिव है, तो भाई जब उन्होंने 20% स्टेक्स यहाँ पर रखी हुई है, तो भाई वो ऐसा तो नहीं है कि भाई स्टॉक्स को यहाँ कहीं दोस्तों इसको निकालने वाले हैं, ठीक है, वो इसको दोस्तों ऊपर की साइड में निकालने वाले हैं। तो इसका जो टारगेट्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 220 और 240 शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ऊपर कैसे जो है ट्रेड करता है, ऊपर कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, कैसी वॉल्यूम्स होती है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं 230 240 या फिर इसको मैं 230 के आसपास अगर दे जाऊँ, 240 अगर ले जाते हैं, ये देखिए 20% अराउंड यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है कि भाई आने वाले दिनों में जैसे ब्रेकआउट्स हुआ है, फॉलो बाइंग देखने को मिले, तो हो सके कि स्टॉक्स यहाँ से निकलने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप एक बार फोकस में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो एक स्टॉक्स मैंने आपको बताया था BLACK, ब्लैक बक, ये आपके सामने बताया था, इसके फंडामेंटली मैंने बताए थे। और आपसे ये देखिए, इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पैटर्न बने थे 631 के आसपास में, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर रिटर्न देकर गया है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये देखिए
13-14% ऑलरेडी यहाँ पर रनिंग्स है और उसके बाद में यहाँ पर निकल सकते हैं। जिन लोगों ने लिया है अभी इसको होल्ड आप बना सकते हैं क्योंकि स्टॉक से टाइटनेस दिखा रहा है। बहुत ही प्यारा सेटअप था। देखो उस टाइम पे जब ये यहाँ पर एक सेटअप फॉर्म कर रहा था ना, उस टाइम पे मार्केट के अंदर क्या था, मार्केट के अंदर एक अच्छा यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही थी, यानी कि मार्केट का जो इन्वायरमेंट था वो अच्छा था। इसी वजह से यहाँ पर एक अच्छे ब्रेकआउट हुए और फॉलो बाइंग भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जब जब मार्केट का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तब दोस्तों आपके अच्छे सेटअप भी काम करेंगे और थोड़े से दोस्तों जो लूज़ सेटअप होते हैं वो भी आपका काम करेंगे। ठीक है, और जब मार्केट की कंडीशन दोस्तों ख़राब होती है तो एक अच्छे से अच्छा सेटअप भी दोस्तों फेल हो जाता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई आप लर्निंग पर फोकस करो और सबसे पहले दोस्तों आप अपनी जो साइकोलॉजी है उसको आप एक अच्छा दोस्तों अच्छा उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, तो ये होती है। देखो पार्थ इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक्स है अब से 2 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था। ठीक है, ये देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहे थे हमारे 242 रुपीज़ के आसपास में। एक ब्रेक कल यहाँ पर सर्किट लगे 5% के, आज भी यहाँ पर सर्किट लगे 5% के, पर वो सर्किट टूटता हुआ नज़र आया और स्टॉक जो है दोस्तों 3 से 4% की तेज़ी के साथ में आज भी खड़ा है। ठीक है, तो पार्थ इलेक्ट्रिकल मैंने आपको बताया भी था और देखिए फिर से अपर सर्किट पे चल दिया है। ठीक है, तो देखेंगे कि भाई सारी चीज़ें अच्छी है नहीं है। और देखो स्टॉक्स में मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना, देखो ये जो स्टॉक्स है माइंडटेक, ठीक है, ये आज 5% गिरा है, ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दे और गिर जाए तो और भी अच्छा होगा। देखो अभी जहाँ से ब्रेकआउट करा था वहाँ पर ही ये दोस्तों आया है। ठीक है, कल हो सकता है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करे। ठीक है, क्योंकि इसका ये बिहेवियर है और क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद में यही हमारा सपोर्ट है और यहाँ से सपोर्ट के बाद में ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ नजर आए। ठीक है, तो क्योंकि ये भी जो स्टॉक्स है वो दोस्तों हमारे 3 EMS को फॉलो करता हुआ चलता है। देखिए 10-20-50 को फॉलो करता है बहुत इसी तरीके से। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये जो स्टॉक्स मैंने अभी आपको बताया इन पर फोकस आपको करना है तो लॉन्ग टर्म में करिएगा। शॉर्ट टर्म में कोई भी दोस्तों आपको प्रॉफिट देने वाला तो है बट वो सिक्योर प्रॉफिट नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, ये जितने भी स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।